इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान भूगोल के 120 प्लस प्रश्नों के संग्रह में पार्ट 3 की चर्चा करने जा रहा हूँ। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। डेली क्लास आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। पीडीएफ के लिए यानी कि अभी तक जितना भी मैंने आपको कंटेंट दिया था, जिसमें मैंने आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान इतिहास सब्जेक्ट वाइज राजस्थान इतिहास की पीडीएफ आंसर के साथ, राजस्थान कला संस्कृति की पीडीएफ, राजस्थान पॉलिटी की पीडीएफ, राजस्थान करंट अफेयर राजस्थान राष्ट्रीय जो भी पूछी है यानी कि आरपीएससी ने 2024 में जितने भी एग्जाम में करंट अफेयर पूछी है उसकी पीडीएफ, और राजस्थान जियोग्राफी की पीडीएफ, और इसके अलावा अब तक जो मैंने क्लास ली है 2025 की, जिसमें आपको राजस्थान इतिहास, राजस्थान जियोग्राफी और करंट अफेयर की पीडीएफ आंसर के साथ देखने को मिलेगी। और आगे जब मैं राजस्थान की या इंडिया की दोनों की पॉलिटी के बारे में जितने भी क्वेश्चन लाऊंगा वो भी आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी आंसर के साथ। उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो के नीचे चैनल और चैनल आइकन दे रखा है, इसके सामने ज्वाइन का ऑप्शन दे रखा है, आपको ज्वाइन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करते हो आपके सामने मेंबरशिप का पेज आता है। मेंबरशिप का पेज के बाद यहाँ आपको ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर 29 रुपये लिखा हुआ, मात्र आपको 29 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे यहाँ से ज्वाइन करने के बाद हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट या मेंबरशिप दो ऑप्शन आएंगे, किसी भी एक ऑप्शन पर आपको आ जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब आप ज्वाइन करोगे ग्रुप आपको पूरा खाली नजर आएगा। आपके ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना। उसके बाद वहाँ सारी पीडीएफ जो कि मैंने अभी आपसे बात की है वो सभी पीडीएफ आपको वहाँ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और आगे भी जैसे क्लासें आएगी उनकी पीडीएफ मिलती रहेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। आज लास्ट क्लास है जियोग्राफी की, उसके बाद कल से मैं आपको पॉलिटी के भी क्वेश्चन कराऊंगा। देखो कला संस्कृति के लिए मैं अलग से वीडियो नहीं लाऊंगा, क्योंकि कला संस्कृति के कुछ क्वेश्चन आपके जो मैंने आपको राजस्थान इतिहास की करवाई उसमें आ गए, तो कुछ क्वेश्चन आपके राजस्थान जियोग्राफी की करवा रहा हूँ इसमें आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पहला ही क्वेश्चन आपका कला संस्कृति का आ चुका है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपके यूआरओ एग्जाम जो कि 23 मार्च 2025 में आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जहूर खान मेवाती किस लोकवादी के पारंगत कलाकार हैं? आपके पास ऑप्शन है रावण हत्था, अलगोजा, पुंगी या भपंग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जहूर खान मेवाती हैं, ये आपके भपंग लोकवाद्य के पारंगत कलाकार हैं, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में नॉन कैल्साइट ब्राउन मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? जालोर, पाली, बालोतरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू। तो राजस्थान में नॉन कैल्साइट ब्राउन मिट्टी है, ये आपके जयपुर, सीकर और झुंझुनू में जिलों में पाई जाती हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जयपुर दौसा टोंक किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित हैं? वागड़, ढूंढार, गोड़वार, मेरवाड़ा। तो जयपुर दौसा टोंक है, ये आपके ढूंढार परिपथ में सम्मिलित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झील से पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? एक साइड झील है और दूसरे साइड जिला दे रखा है, जैसे कालीसोत, बारा, भीमताल, झालावाड़, आनंद सागर, बांसवाड़ा, छापरावाड़ा, टोंक। तो इसमें आपका कालीसोत, बारा एकदम सही है, भीमताल, झालावाड़ गलत है, क्योंकि भीमताल जिले ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद दे रखा आनंद सागर, बांसवाड़ा सही है, छापरावाड़ा, टोंक गलत है, क्योंकि छापरावाड़ा झील आपके जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। इसका मतलब पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, यानी कि ए और सी सही है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनंत किस्में से पूछा गया क्वेश्चन है कि वीरनार और वरलक्ष्मी है, ये किस फसल की किस्में हैं? जो, गेहूँ, गन्ना, कपास। तो वीरनार और वरलक्ष्मी है, ये आपके कपास की किस्में हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो पे जितने ज़्यादा लाइक होते हैं हमें उतना ही अधिक मोटिवेट मिलता है और फिर हम आपके लिए ऐसे ही क्लास लेके आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में घिया पत्थर खनन क्षेत्र नहीं है? देवपुरा, बालूपुरा,
दागोटा झरना, घेवरिया, चांदपुर। तो इनमें राजस्थान में घिया पत्थर खनन क्षेत्र कौन सा नहीं है? बालूपुरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची 2 दे रखी है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले दे रखा है बंद बारेठा, तो आप सभी को मालूम है बंद बारेठा का हो जाएगा भरतपुर। रामसागर वन विहार कहाँ है? रामसागर वन विहार आपके धौलपुर में स्थित है। शेरगढ़ कहाँ पर है? शेरगढ़ आपके कहाँ पर हो जाएगा? 12। और रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य आपके कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। यानी कि दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में RRECL द्वारा प्रथम और द्वितीय व्यावसायिक पवन फार्म कहाँ स्थापित किए गए थे? जैसलमेर तथा आकल, देवगढ़ तथा नौक, फलोदी तथा हर्षनाथ, खोडल तथा देवगढ़। तो राजस्थान में RRECL द्वारा प्रथम और द्वितीय व्यावसायिक पवन फार्म है, ये आपके जैसलमेर तथा आकल में स्थापित किए गए थे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र नहीं है? गोटारू, जोगसरिया, चिनेवाला, मनियारी टिब्बा। तो इसमें आपके मनियारी टिब्बा, चिनेवाला, गोटारू आपके जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र हैं, लेकिन जोगसरिया आपके जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड पर्यटन स्थल है, दूसरी साइड वो कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। जैसे कि बाला किला कहाँ पर स्थित है? बाला किला आपके अलवर में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर आपके माउंट आबू में स्थित है। स्वर्णकोटी कहाँ पर स्थित है? स्वर्णकोटी आपके टोंक में स्थित है। और 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान सिद्धमुख परियोजना से सिंचित हैं? सुमेरपुर और एरेनपुरा, दरियावाड़ और सलूम्बर, राजगढ़ और तारानगर, कैकड़ी और सरवर। तो सिद्धमुख परियोजना में कौन सिंचित है? राजगढ़ और तारानगर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से तो ऊंची है लेकिन अचलगढ़ से नीची है। सिरावास, लीलागढ़, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़। अब कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ की ऊंचाई कितनी है? 1001 मीटर। और अचलगढ़ की कितनी है? अचलगढ़ की आपकी ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। और आपको ऑप्शन में देखा जाए तो आपको मालूम है रघुनाथगढ़ की कितनी है? 1055। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। क्योंकि लीलागढ़ की कितनी है? 874, सज्जनगढ़ की 938। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019-21 के आकलन में निम्नलिखित में से किस जिले के समूह के वनावरण में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है? जालोर अजमेर, करौली जालोर, करौली बीकानेर, जालोर नागौर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा करौली और जालोर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय पुरुष साक्षरता दर क्रमशः कितनी थी? देखो जनगणना में 2 टॉपिक से फिक्स है आरपीएससी के क्वेश्चन, या तो लिंगानुपात से पूछा करती है क्वेश्चन या फिर आपके साक्षरता दर से पूछती है। तो आपको मालूम होनी चाहिए पहले तो साक्षरता दर के बारे में कि राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, राजस्थान की साक्षरता दर 66.11% है, जिसमें महिला और पुरुषों की बात करें तो पुरुष की है 79.20 और महिला की है 52.12। और इनका अंतर भी पूछा गया है आरपीएससी में क्वेश्चन, लगभग 27 का अंतर रहता है इनमें। लेकिन क्वेश्चन में अब पूछा है ग्रामीण और नगरीय पुरुष साक्षरता दर क्रमशः कितनी है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है 76.2, 87.9, 87.9, 77.7, 77.9, 85.2, 75.1, 89.7। तो ग्रामीण तो है आपके 76.2% और नगरीय है आपके 87.9%, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डामोर जनजाति मुख्यतः निवास कहाँ करती है? पिंडवाड़ा तहसील में, किशनगंज तहसील में, शाहबाद पंचायत समिति में, सिमलावाड़ा पंचायत समिति में। तो डामोर जनजाति है ये आपके सिमलावाड़ा पंचायत समिति में निवास करती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्योग और स्थान में कौन सा सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर, सीमेंट लाखेरी, कांच भीलवाड़ा। सीमेंट लाखेरी एकदम सही है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर भी सही है, स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर भी सही है। तो गलत कांच भीलवाड़ा है, क्योंकि कांच का उद्योग है वो कहाँ पर स्थित है? तो कांच का हो जाएगा अलवर में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और कल आपके लिए पॉलिटी की इसी तरह क्लास शुरू होगी जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए क्वेश्चन करवाए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है? अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ, देवगढ़ का पिंडमांड मैदान, शाहबाद का उच्च स्थल, डगगंगधार के उच्च क्षेत्र। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़ का पिंडमांड मैदान, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण तकनीक नहीं है? झालरा, पेंडा, टोबा, नाडी। तो पेंडा है ना, ये आपके राजस्थान में परंपरागत रूप से जल संरक्षण तकनीक नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में खनिज और खनन क्षेत्र को सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले आपका दे रखा है लोएस्ट में आपका हो जाएगा काली पहाड़ी, फिर है मैंगनीज में हो जाएगा काला खूंटा, टंगस्टन में हो जाएगा रहमत पहाड़िया, बेरिलियम में हो जाएगा सागवाड़ा। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा करेक्ट आंसर यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन हो चुका है। राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। यह ऋषभदेव के निकट बीचामेड़ से उद्गमित होती है। गोमती, सारनी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब ये कौन सी नदी है, पहचान करना है। आपके पास ऑप्शन है सोम, साबरमती, जाखम, पश्चिमी बनास। तो सोम नदी है, इसकी सहायक नदियाँ गोमती, सारनी सही है, और ये ऋषभदेव के निकट बीचामेड़ से उद्गमित होती है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में, यानी कि घटते हुए क्रम में कौन सा है औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार? धौलपुर, अलवर, झुंझुनू, धौलपुर, झुंझुनू, अलवर, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, अलवर, धौलपुर, झुंझुनू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर, अलवर, झुंझुनू। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन आपके ईओआरओ एग्जाम जो कि 23 मार्च 2025 में आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए जियोग्राफी के क्वेश्चन है। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ पीटीआई और लाइब्रेरियन एग्जाम जो कि 3 मई 2025 को आरपीएससी द्वारा आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए जियोग्राफी के क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला अवनालिका अपराधन से सर्वाधिक ग्रसित है? झालावाड़, दौसा, टोंक, करौली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा करौली, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साइड, एक साइड पर्वतीय क्षेत्र है, एक साइड शिखर है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले दे रखा है माउंट आबू। माउंट आबू में हो जाएगा ऋषिकेश, जसवंतपुरा में हो जाएगा डोरा, शिवाना में नाकोड़ा है, जालोर में झारोला। ABCD ये आपका सुमिलित ही है, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिला समूह में महिला साक्षरता 40% से भी कम है? बाड़मेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालोर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, जैसलमेर, जालोर, डूंगरपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा जैसलमेर, जालोर और सिरोही, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योग तथा उनके अवस्थिति में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? एक साइड उद्योग है, दूसरी साइड वो कहाँ स्थित है आपको बताना है। टायर ट्यूब फैक्ट्री अलवर, कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री गंगानगर, राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल धौलपुर, स्टेट केमिकल वर्कर्स डीडवाना। तो इसमें आपका स्टेट केमिकल वर्कर्स डीडवाना सही है, राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स धौलपुर सही है, टायर ट्यूब फैक्ट्री अलवर सही है, कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री गंगानगर गलत है। अब आपको कमेंट बॉक्स में राइट बताना है कि कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री है ये कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की स्थापना हेतु अधिसूचना किस वर्ष में जारी की है? 2017, 2019, 2016, 2018। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान ने स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की स्थापना हेतु जो अधिसूचना है वो 2018 में जारी की है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड सिंचाई परियोजना है और दूसरी साइड वो कहाँ स्थित है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। छापी सिंचाई परियोजना आपके कहाँ पर स्थित हो जाएगा? झालावाड़ में। बिलास हो जाएगा बारा में, अडवाना भीलवाड़ा, सावन भादो कोटा। सुमिलित ये 1, 2, 3, 4, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सरसों का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नहीं है? दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि राजस्थान में सरसों का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नहीं है, दक्षिणी क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरन छाप और इराऊ सहायक नदियाँ किसकी है? साबरमती, माही, बनास, काली सिंध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी की, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
लवणीय मिट्टी किस जिला युग्म में मुख्यतः पाई जाती है? भरतपुर, धौलपुर, जालौर, बाड़मेर, दौसा, सवाईमाधोपुर, चूरू, झुंझुनू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर, जालौर में लवणीय मिट्टी पाई जाती है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से जिलों का युग्म उष्ण आर्द्र प्रदेश में सम्मिलित है? सिरोही पाली, धौलपुर करौली, अजमेर टोंक, बांसवाड़ा डूंगरपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उष्ण आर्द्र प्रदेश में सम्मिलित है, यानी कि जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर ये सम्मिलित है उष्ण आर्द्र प्रदेश। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा खनन क्षेत्र मुल्तानी मिट्टी का नहीं है? कपूड़ी, मोकासर, पलाना, केसर देशर। तो राजस्थान में जो मोकासर क्षेत्र है यह आपका मुल्तानी मिट्टी का नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है? अब लिंगानुपात की बात आ गई, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि आपके जो जनगणना से लिंगानुपात और साक्षरता दर से जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी ज़्यादातर पूछा करती है। राजस्थान का लिंगानुपात तो आप सभी को मालूम है 928 है। अगर शहरी ग्रामीण की बात करें तो शहरी का कितना हो जाएगा लिंगानुपात और ग्रामीण का कितना हो जाएगा? तो टोटल तो राजस्थान का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 928 है, जिसमें से ग्रामीण का है 933 और शहरी कितना है 914। अब अधिकतम किसका है लिंगानुपात? अधिकतम लिंगानुपात की बात करें तो अधिकतम लिंगानुपात है वो ग्रामीण लिंगानुपात तो पाली का है, कितना है 1003। और शहरी का अधिकतम किसका है? टोंक का। टोंक का कितना है 985। अब क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है? तो न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम आपका ग्रामीण तो हो जाएगा धौलपुर में, और शहरी में नगरीय में कौन सा न्यूनतम हो जाएगा? जैसलमेर में। अब धौलपुर में कितना है 841 और जैसलमेर में 807। ऑप्शन में कहीं धौलपुर जैसलमेर देखने को मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल रहा है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्रोजेक्ट लेपर्ड के अंतर्गत सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य का चयन किया गया है? जालाना, जवाई बांध, शेरगढ़, रावली टोडगढ़। आपका राइट आंसर हो जाएगा जालाना प्रोजेक्ट लेपर्ड के अंतर्गत शामिल किया गया सर्वप्रथम। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विशेषता के आधार पर वन क्षेत्र की पहचान करनी है। ये राजस्थान में लगभग 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। वार्षिक वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर है और ये 1070 से लेकर 1375 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो ये किस प्रकार के वन होंगे? आपके पास ऑप्शन है मिश्रित पतझड़ वन, सालर वन, ढाक वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो सदाबहार वन जो होते हैं उपोष्ण कटिबंधीय, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर वर्षा आपके लगभग वार्षिक वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर होती है और इनकी जो ऊंचाई है वो 1070 से 1375 मीटर की ऊंचाई है। राजस्थान में ये लगभग 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी गंगानगर, उत्तर पूर्वी जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर जिलों में गोवंश की कौन सी नस्ल सामान्यतः पाई जाती है? राठी, मालवी, गिर, सांचौरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाय की राठी नस्ल पाई जाती है पश्चिमी गंगानगर, उत्तर पूर्वी जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर में। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा स्थल पवन ऊर्जा का नहीं है? फलोदी, खोडल, हर्षनाथ, पथमेड़ा, सांचौर। तो इसमें आपका जो पथमेड़ा सांचौर है ये पवन ऊर्जा का स्थल नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फलोदी, खोडल और हर्षनाथ तो आपके पवन ऊर्जा का क्षेत्र है। टांड संदर्भित हैं सरस्वती नदी का आधार तल, थार मरुस्थल के चारागाह क्षेत्र, नागौरी उच्चभूमि में स्थायी बालू का स्तूप, थार के मरुस्थल में अस्थायी झील। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। थार के मरुस्थल में जो अस्थायी झीलें होती हैं उन्हें कहते हैं ढांड। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में वर्ष 2029-30 तक गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 8500 मेगावाट, 1,25,000 मेगावाट, 90,000 मेगावाट, 65,000 मेगावाट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 90,000 मेगावाट। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में वर्ष 2029-30 तक गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दे रखा राजस्थान के 14 वाणिज्यिक न्यायालय हैं, जोधपुर और कोटा में 2 वाणिज्यिक अपीलीय संभाग भी है। सिर्फ आपका पहला सही है कि हाँ राजस्थान में 14 वाणिज्यिक न्यायालय हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर परिवाद दर्ज कराते समय यदि परिवादी को संबंधित विभाग की जानकारी नहीं हो तो किस विभाग को अंकित करना चाहिए? मुख्यमंत्री कार्यालय, कलेक्ट्रेट, कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कलेक्ट्रेट को
अंकित करना चाहिए। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में नए जिलों के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा समूह समय के अनुसार सही है? राजसमंद, धौलपुर, करौली, प्रतापगढ़, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद, धौलपुर, धौलपुर, राजसमंद, करौली, प्रतापगढ़, करौली, राजसमंद, प्रतापगढ़, धौलपुर। यानी कि इनका जो जिलों का निर्माण किया गया है उसके काल क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो कौन सा क्रम सही है? तो इसमें सबसे पहले आपका हो जाएगा धौलपुर, फिर राजसमंद, फिर करौली, फिर प्रतापगढ़। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम किस वर्ष समूचे राजस्थान राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई है? 1953, 1959, 1993, 1951। पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया बीच में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1953 में सर्वप्रथम समूचे राजस्थान राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके जियोग्राफी के, इस तरह से पार्ट कंप्लीट हो गए। कल से पॉलिटी के क्वेश्चन ऐसे भी शुरू हो जाएंगे और उनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, यानी कि अभी तक जितनी भी क्लास ली है जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितनी भी मैंने एग्जाम आरपीएससी द्वारा आयोजित हुए 2024 में, उसमें सब्जेक्ट वाइज आपको राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन की पीडीएफ आंसर के साथ, राजस्थान पॉलिटी की पीडीएफ, राजस्थान कला संस्कृति की पीडीएफ, राजस्थान जियोग्राफी की पीडीएफ और करंट अफेयर 2024 में पूछी गई उनकी पीडीएफ, इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान इतिहास की पीडीएफ, राजस्थान जियोग्राफी की पीडीएफ, करंट अफेयर की पीडीएफ और जो पॉलिटी की आगे कराऊंगा उनकी भी पीडीएफ अगर आपको आंसर के साथ चाहिए, तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के नीचे चैनल का आइकन, चैनल नाम देखने को मिल रहा है, इसके सामने ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने मेंबरशिप का पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना। मात्र 29 रुपये का पेमेंट करके आपको मेंबरशिप ज्वाइन कर लेनी है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट या फिर मेंबरशिप किसी एक ऑप्शन पर आना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा और यहीं आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी। जैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप ओपन करते हो, ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब आप ज्वाइन करोगे आपको पूरा खाली नजर आएगा, इसलिए आपको ग्रुप ज्वाइन करने के बाद हाय हेलो का मैसेज कर देना है। उसके बाद वहाँ आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी और ये टेलीग्राम ग्रुप सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं स्टूडेंट को शो होगा, सभी स्टूडेंट को शो नहीं होगा। अब कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा वीडियो पर लाइक आएंगे हम उतने ही अधिक मोटिवेट होते हैं और फिर हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आते हैं।